दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, आपको पता है भाई कि कल जो है मार्केट जो है नीचे की तरफ खुल सकता है। रीजन भी आपको पता है दोस्तों। डाउ जोन्स से मार्केट भाई बहुत ही जबरदस्त पिटाई हुई है वहां पर जो है बहुत ही जबरदस्त, लगभग मेरे ख्याल से 1000 के आसपास की पिटाई हुई है। और उसका कारण क्या है, रीजन क्या है, ये भी आपको पता है भाई। कहीं ना कहीं जो है फेड चेयरमैन पावेल साहब की जो कमेंट्री है बिल्कुल साफ साफ है भाई, रेट तो बढ़ेगा और तेजी से बढ़ेगा। और दूसरा क्या है भाई, बढ़ने के बाद जो रेट है वो धीरे धीरे घटेगा। इसका मतलब क्या है, रेट को काफी समय तक वो स्टेबल भी रख सकते हैं। यानी अचानक से रेट बढ़ने के बाद ऐसा नहीं कि फिर घट जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो है इस कारण से डाउ जोन्स में बड़ी गिरावट आई है। क्योंकि देखिए सारे मार्केट जो हैं, वर्ल्ड के मार्केट, इंडिया के मार्केट, सारे मार्केट काफी जबरदस्त तेजी दिखा रहे थे इस उम्मीद में कि कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है, थोड़ा जो है रिलैक्सेशन मिल सकता है, थोड़ा जो है शांति मिल सकती है। लेकिन शांति नहीं मिलेगी भाई, क्रांति ही होगी। तो भाई क्या हो सकता है, डिस्कस करेंगे दोस्तों। निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, टीके मनी आपको सर्च करना है। अगर आप चाहें आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं टीके मनी सर्च करके। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए दोस्तों, डाउ जोन्स आपको पता ही भाई 1000 पॉइंट नीचे है। तो अब यहां पर आगे क्या हो सकता है वो हमें डिस्कस करना है। देखिए अगर डाउ फ्यूचर्स कल सुबह के वक्त दोस्तों फ्लैट रहते हैं, यही आसपास रहते हैं, तो निफ्टी लगभग जो है 17,300 के आसपास मेरे ख्याल से खुलना चाहिए। लगभग जो है 17,300 350 के आसपास खुलना चाहिए निफ्टी। ये चीज आपको याद रखनी। इसका मतलब लगभग 300 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन हो सकता है। लेकिन मान लीजिए डाउ फ्यूचर्स एक वापसी दिखाता है, कुछ न्यूज अच्छी आ जाती है, कुछ भी होता है भाई वीकेंड पे, अब जो है तो वहां पर जो एक हो सकता है एक बाउंस बैक आए, तो फिर हम थोड़े ऊपर की तरफ खुल सकते हैं, लगभग 17,400 17,450 के आसपास। तो यहां पर अब क्या होगा डिस्कस करना। देखिए सबसे पहले विक्स कहां पर है, 18.22 के आसपास है इंडिया विक्स यानी वॉलेटिलिटी इंडेक्स। देखिए अब हमें तेजी मंदी सारी चीजें कैसे करनी है। देखिए तेजी तो देखिए दोस्तों हमें तभी करनी है मार्केट नीचे खुलता है तो। देखिए 17,500 के ऊपर, 17,500 के ऊपर निफ्टी अगर जाता है तभी हमें तेजी करनी है। ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि अगर नीचे खुलता है वहां पर रेजिस्टेंस बन जाएगा, काफी लोग कॉल राइटिंग करेंगे, तो एक मंदी का लेवल हो सकता है, तो उसके ऊपर ही तेजी ठीक रहेगी। दूसरी चीज, अगर देखिए मार्केट ऊपर थोड़ा खुलता है, लगभग 17,450 के आसपास अगर खुलता है या 400 के आसपास, तो ये जो जोन है 17,300 के आसपास ये सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर मार्केट 17,450 के आसपास खुलता है या 17,400, तो 17,300 के आसपास का जो जोन है दोस्तों वो सपोर्ट का काम कर सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन भाई अगर ऐसा नहीं होता है, अगर मार्केट नीचे खुलता है 17,350 वाले सपोर्ट को तोड़ देता है, जहां से पिछले बार बाउंस आया था पिछले हफ्ते जो है, तो फिर क्या। देखिए तो वैसी सिचुएशन में जो है नेक्स्ट जो सपोर्ट है 17,200 के आसपास, 17,200 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी। अगर जो एक्सट्रीम सिचुएशन होती है 17,350 के आसपास निफ्टी खुलता है, तो 17,200 सपोर्ट रहेगा निफ्टी का। ये चीज आपको याद रखनी है। और जो रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी का दोस्तों वो लगभग 17,600 के आसपास, ये चीज आपको याद रखनी है। 17,600 के आसपास रेजिस्टेंस हो सकता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और 17,500 भी रेजिस्टेंस का काम कर सकता है अगर हम और नीचे खुलते हैं, 17,350 के आसपास खुलते हैं, चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज, बड़ी गिरावट हो रही है, डब्ल्यू पैटर्न पर ध्यान देना है। अगर डब्ल्यू पैटर्न बनता है आप तेजी की तरफ देख सकते हैं। थोड़ा डब्ल्यू पैटर्न में आपको क्या करना है दोस्तों, थोड़ा वेट करना है। 1 घंटे के बाद अगर डब्ल्यू पैटर्न बनता है, यानी एक बार गिरा भाई, छोटा बाउंस आया, फिर डब्ल्यू बन रहा है, 1 घंटे का गैप कम से कम होना चाहिए। आप तेजी की तरफ आप देख सकते हैं 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100+ पॉइंट टारगेट के लिए आप तेजी कर सकते हैं। और एम पैटर्न अगर आपको दिखता है, यानी कि मान लीजिए खुलता है, एक बाउंस आता है और फिर एम पैटर्न अगर बनता है, तो फिर आप पिटाई की तरफ जा सकते हैं। 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100+ पॉइंट का टारगेट आप मंदी में, पिटाई में ले सकते हैं। चलिए निफ्टी बैंक के पास चलते। देखिए निफ्टी बैंक में भी जो है कहीं ना कहीं दिक्कत है। निफ्टी बैंक का कहां सपोर्ट है भाई, चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक का सपोर्ट कहां पर है।
देखिए जो निफ्टी बैंक का सपोर्ट है लगभग जो है 38,000 के आसपास है, 38,000 के आसपास निफ्टी बैंक का सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है, 38,000 के आसपास इंपॉर्टेंट लेवल है 38,000 निफ्टी बैंक का सपोर्ट। और निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस कहां पर है 39,000, जहां लगभग आज क्लोजिंग है वही इसका जो है अब रेजिस्टेंस बन सकता है 39,000 के आसपास। और जो सपोर्ट है 38,000 के आसपास, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। निफ्टी बैंक में भी दोस्तों आपको डब्ल्यू पैटर्न अगर दिखता है तो यहां पर भी आप 70 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ तेजी कर सकते हैं। और एम पैटर्न में पिटाई यानी मंदी की तरफ आप ध्यान दे सकते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। चले यहाँ पर स्टॉक्स के पास सबसे पहले आरबीएल बैंक। देखिए वन वे तेजी दिखाने के बाद आखिरकार आरबीएल बैंक में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, 135 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिल रही है। पहला सपोर्ट लगभग जो है 115 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए टीटीएमएल के पास चलते हैं। देखिए टीटीएमएल में वन वे गिरावट हो रही है भाई, 125 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, लेकिन गिरावट हो रही तो सपोर्ट देखना है भाई, लगभग 85 के आसपास इसका सपोर्ट दिख रहा है दोस्तों। जी हाँ, लगभग जो 85 के आसपास टीटीएमएल का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए यहाँ पर चलते हैं एचडीएफसी के पास भाई। एचडीएफसी लिमिटेड है भाई, बैंक नहीं, एचडीएफसी लिमिटेड। देखिए एचडीएफसी लिमिटेड में भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, लगभग 2500 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और जो सपोर्ट है, पहला सपोर्ट एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड का लगभग 2300 के आसपास है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। डिस्क्लेमर, आपको पता है वीडियो एजुकेशन और फाइनेंशियल पर्पस के लिए, कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।